Hello students, myself Veena Sharma, Associate Professor Botany, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमारा आज का लेक्चर पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में ही है, जिसमें हम एडाफिक फैक्टर सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सॉइल की इम्पोर्टेंस जो पौधे के लिए होती है उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। और इसके अलावा सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो सॉइल कैसे बनती है वो हमने देखा था, जिसमें हमने दो प्रोसेसेस बताए थे, वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस। फर्स्ट जो वेदरिंग का प्रोसेस है, जिसमें बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं और ये छोटे छोटे कण मिलके मिनरल मैटर बनाते हैं और ये एम्ब्रियोनिक सॉइल कहलाता है। और ये जो वेदरिंग का प्रोसेस है ये इनऑर्गेनिक जो सॉइल कॉम्प्लेक्स है उसका इनऑर्गेनिक पार्ट बनता है और इसका फिर बाद में बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी से एडिशन होकर ये कंप्लीट सॉइल बनती है। तो वेदरिंग प्रोसेस में हमने पिछले लेक्चर में फिज़िकल वेदरिंग के बारे में पढ़ा था, कई एजेंसीज़ के द्वारा होती है। और आज हम केमिकल वेदरिंग के बारे में देखेंगे, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग जो है वो इट इज़ ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, और जो एटमॉस्फेयर में केमिकल्स हैं वो और जो बायोलॉजिकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक्टिविटी के द्वारा जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ये सारे मिलके रॉक्स को केमिकली इरोड करते हैं या केमिकल वेदरिंग जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो केमिकल वेदरिंग में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनिफिकेशन, इस तरीके की रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे चट्टानों का जो अक्षय है बहुत धीमी गति से चलता रहता है। बहुत धीमे होता है लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से चट्टान जो है वो धीरे धीरे टूटती है। और केमिकल वेदरिंग होने के लिए जो वातावरण है उसमें नमी और एयर का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके वेदरिंग से के द्वारा चट्टानों के जो मूल खनिज पदार्थ हैं वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं और वो एक दूसरे तरीके के मैटर में बदलता है जो कि थोड़ा सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जो चट्टान को तोड़ने के काम को आगे बढ़ाता है। तो इसमें जो मेन रिएक्शंस हो सकती हैं वो है जैसे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हम देखते हैं कि जो चट्टानें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं और इस फूलने या स्वेलिंग की वजह से जो चट्टान है वो उसमें डिसरप्शन हो जाता है और वो थोड़ा सा टूट जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हेमेटाइट हैं वो इसमें लिमोनाइट में बदल जाते हैं। Fe2O3 वाटर का एडिशन होता है और वो Fe2O3 3H2O में कन्वर्ट हो जाता है लिमोनाइट में, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है या थोड़ा सा इसकी स्वेलिंग की वजह से ये चट्टान जो है वो डिसरप्शन शो करती है। दूसरा जो रिएक्शन होता है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में जो है कंपाउंड जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैं रॉक्स के, वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स टूटते हैं और इसमें कुछ पोटेशियम और जो सरप्लस सिलिकॉन है वो वॉश आउट हो जाती है बाहर और वो एक सिंपल तरीके के क्ले एल्यूमिनियम सिलिकेट में बदल जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और चट्टान को तोड़ने में या उसके इरोजन में काम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ दिख रहा है अपने को, आर्थोक्लेज इज़ कन्वर्टेड इनटू केओलिनाइट। तो आर्थोक्लेज जो है वो केओलिनाइट में बदलता है और यहाँ पे सिलिका और पोटेशियम रिलीज़ हो जाते हैं। कुछ और रिएक्शंस हैं उनमें, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है जिसमें Fe3+ जो है Fe2+ में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये मोर Fe2+ इज़ मोर सॉल्युबल देन Fe3+। तो ये जो रिएक्शन है इसकी वजह से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी चलती रहती है, जिसकी वजह से चट्टान जो है वो डिसरप्शन शो करती है।
कई बार कार्बोनेशन भी होता है। केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन की क्रियाएं होती हैं, जिससे जैसे कुछ केमिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदलता है, जिससे जो लाइमस्टोन है वो डिसरप्शन शो करता है, या जो बाइकार्बोनेट है वो ज़्यादा सॉल्युबल फॉर्म में है, इसलिए कार्बोनेट की बजाय बाइकार्बोनेट ज़्यादा सॉल्युबल है, तो वो उसमें बदल के और उसको कार्बोनेशन के द्वारा ये चट्टान को तोड़ने में मदद करता है। देन कम्स चीलेशन। कुछ ऐसे चीलेट्स बनते हैं चट्टानों के, जो मेटल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं, उनका और जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे लाइकेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये कुछ एसिड्स सिक्रीट करते हैं और ये मेटल्स के साथ में बॉन्डिंग करके ऐसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना लेते हैं जिन्हें चीलेट्स कहते हैं। कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण, जैसे लाइकेंस हैं या बैक्टीरिया हैं, और ये रॉक्स के मिनरल कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं, और जो मिनरल में जो मेटल हैं उनको ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी से बांध लेते हैं और आपस में जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज़ नोन एज चीलेट्स। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से केमिकल वेदरिंग जो है चट्टान की वो आगे बढ़ती है। नाउ बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो तीसरा तरीके का वेदरिंग है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है, और इसमें भी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे लाइकेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और जो राइजोस्फीयर है उसमें वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और जो लाइकेंस हैं वो हाइड्रोलिसिस और कार्बोनेशन, जैसा अपन ने भी देखा वहाँ पे भी रोल था, चीलेट्स बनाते हैं, तो इसमें को फैसिलिटेट करती हैं इस वाली रिएक्शन को, जिसमें रॉक एल्यूमिना सिलिकेट जो है वो क्ले एल्यूमिनो सिलिकेट में बदलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो रिडक्शन करते हैं आयरन और मैंगनीज सॉल्ट्स का, और दोनों जो हैं वो चीलेट्स बनने में हेल्प करते हैं। और लाइकेंस जो हैं वो जैसा हमने देखा भी कि कुछ ह्यूमिक एसिड्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो चट्टान की ऊपर की सरफेस है वो कोरोड हो जाती है, थोड़ा उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और वो वेदरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। जो वेदरिंग तीनों तरीके से हो जाती है। जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वो टुकड़ों में टूट के बारीक बारीक कणों में बदल जाता है, मिनरल मैटर में बदल जाता है। ये एम्ब्रियोनिक सॉइल के बनने का प्रोसेस होता है वेदरिंग से। अब जो वेदरिंग में क्या होता है, ये जो है इससे जो बनी हुई जो सॉइल है वो दैट इज़ नॉट ट्रू सॉइल, और प्लांट्स जो हैं वो इसमें ग्रो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो जो दूसरा प्रोसेस है जिससे इसमें वेदर्ड मटेरियल में और ज़्यादा चेंजेस आते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज पीडोजेनेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल या सॉइल डेवलपमेंट। वेदरिंग जो है वो मोस्टली हमने देखा कि फ़िज़िकल और केमिकल फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पीडोजेनेसिस जो है वो मुख्यतया एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इस प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे लाइकेंस हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, ये कुछ एसिड सिक्रीट करते हैं या कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं या CO2 प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी डेथ के बाद में भी जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मिनरल मैटर में बदल जाता है और मिनरल मैटर में ऐड हो जाता है, और ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। कुछ जियोकेमिकल, बायोकेमिकल और बायोफिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो इनका जो ऑर्गेनिक मैटर की एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, और वो मिनरल मैटर के साथ में एडिशन करने के बाद में सॉइल को डेवलप करती हैं या पीडोजेनेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं।
Due to all this, the crust of weathered rock debris, they are converted to true soil, which consists of a complex mineral matrix in association with a variety of organic compounds, and it is rich in microorganismic population. Thus, we can say that during pedogenesis, there are added various organic compounds, dead organic matter, living organisms to the mineral matter. और इसके बाद में इन सारे प्रोसेसेस के बाद में ये जो सॉइल है उसमें हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं और ये एक तरीके से सॉइल प्रोफाइल बनने की दिशा में एक कदम होता है। नाउ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस जो हमने देखा जिसमें वेदरिंग और पीडोजेनेसिस है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर सकते हैं। बेसिकली जो रॉक मटेरियल है वो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि रॉक मटेरियल किस तरीके का बना है, वो किस तरीके की सॉइल बनाएगा। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जो नेचर एंड टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, it is largely governed by the nature of parent material and its interaction with climate, topography and organisms. So we can say these factors which affect the soil formation, we can categorize them into two parts: passive factors and active factors. Passive factors means जो प्रभावित तो करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को बट नॉट डायरेक्टली, आराम से, मतलब वो थोड़ा स्लो उसमें काम करते हैं और सामने नहीं दिखाई देते, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे पेरेंट मटेरियल है, तो पेरेंट मटेरियल जो है वो सॉइल का जो एरिएशन है, लीचिंग रेट है, टेक्सचर है और जो केमिकल कंपोजिशन है, वो सारे चीज़ें डिसाइड करता है जो भी सॉइल बनने वाली है उसकी। दूसरा जो टोपोग्राफी है वो भी सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करती है थ्रू ड्रेनेज एंड रिटेंशन ऑफ वाटर, और सॉइल एरिएशन इज़ ऑल्सो गवर्न बाय टोपोग्राफी विच अफेक्ट सॉइल फ्लक्चुएशन एंड इंसोलेशन ऑफ केमिकल्स। एंड टाइम फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन पैसिव फैक्टर्स. Now there are some active factors just like this rainfall, temperature, humidity, evaporation, wind and biosphere phenomena. मीन्स अगर जैसे सपोज रेनफॉल के बारे में बात करें तो ये जो सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन है उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, और जो P/E रेशो है, प्रेसिपिटेशन और इवेपोरेशन है, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। इसमें जो रेनफॉल है वो वाटर टेबल की डेप्थ भी प्रभावित करती है, और उससे जो कैपिलरी वाटर है, जो सॉइल का एरिएशन है और जो सॉइल में वाटर की प्रेजेंस है कैपिलरी वाटर के रूप में, उसको रेनफॉल प्रभावित करती है। टेम्परेचर जो है वो प्रेसिपिटेशन के साथ इंटरेक्ट करता है और इसको सॉइल के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जो फिज़िको केमिकल प्रोसेस हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वेदरिंग के, फिज़िकल वेदरिंग के, केमिकल वेदरिंग के, उनको प्रभावित करता है। और जो ग्रोथ रेट ऑफ वेजिटेशन है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में, उसको भी ये टेम्परेचर प्रभावित करता है। ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन का भी इंटरेक्शन होता है, रेनफॉल को प्रभावित करते हैं ये, और उससे जो जितना वाटर मूवमेंट है सॉइल में उसको उस पर प्रभाव पड़ता है। विंड भी एक फैक्टर हो सकता है इसको प्रभावित करने में, स्पेशली इन सैंड ब्लास्ट कि डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो कैसी है, कितना स्पीड है उसमें, तो वो प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। बायोस्फीयर इफ़ेक्ट्स में हम ये देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडोजेनेसिस because they speed up and modify the physico-chemical processes. जैसे जो डायरेक्ट प्लांट की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सिक्रीशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, रेस्पिरेटरी CO2 है, या इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है डेथ के बाद में, ये चीज़ें प्लांट से रिलेटेड जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित
करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को प्रभावित कर सकते हैं। हम आज इसको यहीं विराम देंगे और इसके बाद में हम सॉइल की कुछ फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपन डिस्कस करेंगे इस बात को। थैंक यू वेरी मच।